21। जी हाँ, श्री राम राघवन की नई फिल्म। फर्स्ट ब्रेक फ्रॉम द थ्रिलर जॉनर फॉर श्री राम राघवन, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन बॉलीवुड. Remember the zoom shots of Johnny Gaddar at the airport, tan, 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 and Agent Vinod as well. The silent murder scene in Andhadhun. पियानो बज रहा है और लाश को खींचा जा रहा है. टबू, राधिका आप्टे. फैबुलस कंटेंट इन बदलापुर. क्या बदलते हैं कैरेक्टर्स एंड में. और ट्रिपी मैरी क्रिसमस, जहाँ पे कटरीना को भी एक्टिंग करा दिया उसने, जहाँ पे वेइंग मशीन में किस्मत का फैसला होता है और एक हसीना थी कौन भूल सकता है. तो पहली बार वॉर फिल्म बनाया है राघवन ने. इसे पूरी तरह वॉर फिल्म भी नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चल रही हैं एक साथ. तो ये फिल्म किस चीज़ के बारे में है? व्हाट इज़ इट अबाउट? फर्स्टली इट इज़ अबाउट दिस 21-year-old किड जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, देश के लिए जान देने का जज्बा है और बैटल फील्ड में कुछ कर गुजरने का जज्बा है. इस ब्रेव सोल्जर की कहानी है जो कि नेपो किड है, अमिताभ जी का वो है ग्रैंडसन. लेकिन साथ साथ उसके पिता के बीच जो स्टोरी है, धर्मेंद्र की लास्ट फिल्म है जो कि अपने बेटे का कैसे उसने अपनी जान गंवाई बैटल फील्ड में, जबकि उसको रिटर्न आने के लिए बोल दिया गया था बैटल फील्ड से, लेकिन वो आया नहीं, लड़ता रहा. और धर्मेंद्र जी का कैरेक्टर बाद में पाकिस्तान भी जाता है और अपने पुराने पुरखों के घर में भी जाता है. तो धर्मेंद्र की भी स्टोरी चल रही है. लेकिन तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग जो इस फिल्म की जो खासियत है, जो जिसके अगेंस्ट बहुत सारा बैकलैश हो रहा है, वो है एक रिडेम्पशन की स्टोरी ऑफ अ पाकिस्तान आर्मी जनरल की. जी हाँ, तीसरा जो इम्पोर्टेंट किरदार है वो है एक पाकिस्तानी कैरेक्टर. एक पाकिस्तानी कैरेक्टर को पूरी तरह से ब्लैक नहीं दिखाया गया है कि साले सभी डैश 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 होते हैं. एक इंसान भी होता है एक पाकिस्तानी, प्लेड बाय जयदीप अलावत, who has done a remarkable job. So this 3 tracks are going on simultaneously in the film. तो फिल्म आप देखिए, इसके जो थीम है, इसका जो हार्ट है, that is in the right place. इस फिल्म का जो हार्ट है, that is in the right place. राघवन की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स नहीं है ये, है ना. राघवन की बेस्ट फिल्म्स में से नहीं माना जाएगा. स्क्रिप्ट इतनी कड़क नहीं है, मेकिंग इतनी कड़क नहीं है, लेकिन ट्रेडमार्क राघवन लॉन्ग शॉट्स मिलेंगे आपको. अनिल मेहता का कैमरा वर्क है. फॉर एग्जांपल जयदीप अलावत खड़ा है और पीछे बैकड्रॉप ऑफ टैंक्स, एक सन्नाटा आपको दिखाई देगा. तो और एंटरटेनिंग हो सकती थी फिल्म. फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ी बोरिंग फिल्म है, लेकिन इसलिए मैं आपको देखने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो दिल है फिल्म का वो सही जगह पे है. आप 21 को देखिए. और आजकल जो हेट्रेड फैलाया जा रहा है, चारों तरफ हेट्रेड को बेचा जा रहा है, और तो ये फिल्म एक भाईचारे का संदेश आपके सामने रखती है, एक इंसानियत का संदेश आपके सामने रखती है. अगर आपको अभी तक वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो. और धर्मेंद्र का जो डायलॉग है कि जो मेरा बेटा मरा वो एक सोल्जर की मौत मरा, एक सोल्जर के हाथों, है ना. ये ना कि वो पाकिस्तानी है ना इंडियन है, बल्कि एक वॉर में, एक फिल्म इज़ डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन वॉर एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो वॉर में एक सोल्जर के हाथों एक सोल्जर की मौत हुई. इसका मतलब ये नहीं कि आई विल हेट ऑल द पाकिस्तानीज. एंड स्पॉइलर अलर्ट, जयदीप अलावत इज़ द वन हु किल्ड द बॉय इन द बैटल फील्ड, and it's the story of his redemption. He confesses in the end that I was the one, but Dharmender forgives him in the end in a moving sequence, and that's the beauty of the film, that's the maturity of the filmmakers. But इसका बैकलैश भी हुआ है क्योंकि ऑडियंस पता नहीं इतनी मैच्योर है कि नहीं, बट मुझे यकीन है कि सिनेमा सत्संग की ऑडियंस मैच्योर है और जाएगी, इस फिल्म को देखेगी और इस फिल्म के मैसेज को लेगी.
और या तो OTT के लिए वेट करिए, लेकिन देखिए ज़रूर, प्रोत्साहित करिए. Casting by anti-casting, Vinay Vikrant is decent. सिकंदर खेर, अमित जयरथ, यासिर इफ्तिकार खान, सब ने अच्छा काम किया है. नेपो किड is okay, decent. Jaydeep Alawat is good. Dharmender has done decent. So kindly go and watch a war film which is anti-war. All good war films should be anti-war in the end. फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पेट्रियाटिक हूँ. आई हैव नो सिंपैथी फॉर किलर्स, फॉर टेररिस्ट, but at the end of the day we are all human beings and we should look at each other that way. Of course, there is no sympathy for terrorists or killers, or be it anyone, any nationality, any country. We believe in peace. The film believes in peace. So if you like the review, please share, subscribe to Cinema Satsang, and keep on watching and support us. God bless. Thank you. Happy New Year.